सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा को हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी यह 203 कक्षा पढ़ेंगे। आज हम इसको 202 कक्षाएं आपको मैंने पढ़ा दी हैं। सभी आपके लिए प्लेलिस्ट के अंदर देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपके लिए ओपन है। सब कुछ ओपन है क्योंकि यह एक निःशुल्क अभियान है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई फीस नहीं ली जाती है। आज हम 203वीं कक्षा को पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि आप पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्रमानुसार सभी कक्षाओं को पढ़ें, तो आपको ठीक समझ में आएगी ये सीरीज। चलिएगा, गत कक्षा में मैं आपसे बात कर रहा था मित्रों, हमने ये सूत्र पढ़ा था उनसो सुन, और इसके जो पुंस शब्द था उसके सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में रूप भी मैंने आपको सिद्धि करके बतला दिए थे। ये इनकी सबकी मैंने आपको सिद्धियां भी कराई हैं, बाकायदा जो जो सूत्र लगे हैं वो सारे आपको समझा दिए। अब आचार्य वरदराज महाराज जी यहीं पर आगे कहते हैं इसी प्रकरण में, क्योंकि सकारांत दंत्य सकार का प्रकरण चल रहा है, तो दंत सकार वाले शब्द एक शब्द पुंस के बाद में लेते हैं ये उशनस। कौन सा शब्द लेते हैं? उशनस। ऐसा शब्द है उशनस, ठीक है। उशनस का अर्थ अभी बता देंगे आपको क्या है, ठीक है। तो उशनस के रूप भी पुंस के समान तो नहीं चलते, ये सूत्र तो नहीं लगता उसमें, वो सरल है। आपको सारे सूत्र आपने पहले मैंने पढ़ा दिए हैं, वही लगेंगे, ठीक है। उसके उशनस के रूप को मैं आपको पहले दिखा देता हूं। उशना उशनसऊ आदि बनते हैं। चलिएगा देख लिए रूप पहले, फिर एक सूत्र इसमें विशेष लगेगा बस, ठीक है। उशनस के ये रूप बनेंगे आपके सकारांत उशनस शब्द के रूप। ये विभक्तियां लिखी हुई हैं, ठीक है। ये वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उशना उशनसऊ उशनसः उशनसम उशनसऊ उशनसः उशनसा उशनोभ्याम उशनोभिः उशनसे उशनोभ्याम उशनोभ्यः उशनसः उशनोभ्याम उशनोभ्यः उशनसः उशनसोः उशनसाम। षष्ठी हो गई, सप्तमी का नीचे है, सप्तमी और संबोधन का, ठीक है। ये है उशनसी उशनसोह उशनसु उशनसु, तो बनते हैं हे उशन हे उशनन हे उशन। यहां संबोधन एक वचन में 3 रूप बनते, ध्यान देंगे। हे उशनसऊ हे उशनसा, बस इतना विशेष है, बाकी का सरल है, सारे आप आराम से कर लेंगे। मैं करवाऊंगा, फिर भी इसके लिए एक वार्तिक लगता है यहां पर, उसको यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने निर्देश किया है। आइएगा, अब हम देखते हैं क्या यहां पर इन्होंने बाकायदा एकदम अच्छी प्रकार से लिखा है, इनके अनुसार ही समझेंगे, ठीक है। ये देखिए, उष्णा एक इसका नाम है, शुक्राचार्य को उष्णा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राचार्य जी को क्या बोलते हैं? उष्णा। उष्णस इस सकारांत शब्द से
स्वादि उत्पत्ति करके सबसे पहले क्या लाएंगे, सु लाएंगे, सु आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में रेदुसानस पुरुदंसो नेहसाम च, इससे क्या होता है कि उषनस ये शब्द यहां पर एक रेदुशानस, यहाँ तालब शकार होना चाहिए, ठीक है। तो रेदुशानस पुरुदंसो नेहसाम च, इस सूत्र से क्या हो जाता है, सु के परे रहते क्या हो जाता है, इसको अनंग आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंग आदेश हो जाता है। रेदुशानस पुरुदंसो नेहसाम च, ये जो सूत्र है इससे क्या है, जो अलोअंत से उषनस का जो सा है उसको अनंग आदेश हो जाता है। और वो कहा होता है अलोअंत से नहीं, गिच्छ, गिच्छ के गित आदेश अंतिम वर्ण को होता है। तो अनंग आदेश होकर के क्या बन जाता है, उषनस। आपको यहां पर यहां देखिएगा, जैसे मानिएगा ये है उषनस, ठीक है, यहाँ गिच्छ से और ये सु है, ठीक है, इसकी संज्ञा हो जाएगी ऊ की। चलिए, ठीक है, ऊ की संज्ञा हो गई। और यहाँ पर इससे ऋतु शनस प्रदंसो ने असम जैसे अनंग आदेश हो गया, अनंग हो गया, स को अनंग हो गया, तो क्या है ओ श न, और ये क्या है, ये हो गया, स को अनंग हो गया आपका, ये अनंग, अनंग का अन बचता है, ठीक है, ये अनंग का ये न और अन का अ चला जाता है, ठीक है। क्या बचता है, ये बचता है उष न और अन और स, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या प्राप्त है, अ को अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, और अका सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, अका सवर्ण दीर्घ का अपवाद अतो गुणे, क्या लगेगा यहां पर, ध्यान देंगे, अतो संज्ञा पहले पढ़ लिया, अतो गुणे, अतो गुणे से यहां पर क्या है, इस आ और इस को दोनों को आई हो जाएगा ह्रस्व, ठीक है। तो उषा न ऐसा बन जाएगा, उषा नन बन गया, उषा नन और स, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सु की सुडन नपुंसक से क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्ध, ये क्या है, उपधा को, नकार की उपधा आ को दीर्घ होकर के क्या बना, उषनान और स, ठीक है। हल ज्ञान जो दीर्घ सूत्र से प्रत्यम हल से इसका लोप हो गया, ठीक है, लोप हो गया, प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई, ठीक है। पद संज्ञा होने पर क्या है, पदस्य के अधिकार में न लोपा प्रातिपदिकांतस्य, पद के अंतिम, पद के अंत में प्रातिपदिक के अंतिम नकार का, नकारांत प्रातिपदिक पद के नकार का लोप हो जाता है। तो लोप हो गया तो क्या बचा, उषना, उषना बच गया, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन में सिद्ध हो गया, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं करना, औ आदि जो अजादि विभक्तियां आएंगी, माने औ है, जस है, अम है, आउट है, और शस है, टा है, ङे है, नसी है, ngस है, और ओस है, आम है, और गी है, ओस है, इनके परे रहते कुछ भी नहीं करना, मिला देना है बस, ठीक है। परे रहते अनंग आदेश नहीं होता, क्योंकि अनंग आदेश होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सु के परे रहते करता है बस, केवल क्या है, सु के परे रहते, तो आगे नहीं होगा, अतः दीर्घ भी नहीं होगा, अर्थात अनंग आदेश नहीं होगा तो इससे दीर्घ भी प्राप्त नहीं होगा, दीर्घ सर्वनाम स्थान के असंबुद्धों से दीर्घ भी नहीं होगा। केवल वर्ण सम्मेलन करके माने मिलाते जाना है, उषा नसऊ माने औ जुड़ गया इसमें, उषा नसा जस का अस जुड़ गया, तो आदि रूप बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अब ये इसमें आप जोड़ते जाएंगे, ये हो गया, अम जोड़ दिया उष्णसम, आउट का औ जोड़ दिया उष्णसऊ, शस का अस जोड़ दिया उष्णसह, और टा का आ जोड़ दिया उष्णसा, हलादी विभक्ति छोड़ दीजिएगा भी,
और ये गे का ये उष्ण से, नसी का अस उष्ण सह, ऋतु विसर्ग तो हो ही जाएगा पूर्वत, ठीक है। और उष्ण सह ये नस का, ऐसे ही ओस का उष्ण सो हो, और आम का उष्ण साम, बस आम जुड़ गया उसमें, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, उष्ण सी उष्ण सो हो, तो यहाँ पर मी का ई जुड़ गया, ओस का ओ जुड़ गया, ओस, ठीक है। तो उष्ण सु, बस इसमें सामान्य है। हलादी विभक्ति के परे रहते कुछ विशेष है, विशेष कुछ नहीं है ऐसा, सामान्य है, वो भी आपको पहले सब कुछ बता दिया गया है। कहते हैं कि हलादी विभक्ति के परे होने पर, ठीक है, पद संज्ञा हो जाएगी, जो भ्याम भिस भ्याम भ्यस आदि आएंगे, तो क्या है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से क्या हो जाएगी, पद संज्ञा पूर्व की। पद संज्ञा होकर के सा, जो उष्णस का सा होगा उसको क्या हो जाएगा, ससजुषो रूह से रू हो जाएगा, रुत्त हो जाएगा, रुत्त होकर के ऊ की संज्ञा हो जाएगी, र बचेगा। फिर हसी च से क्या हो जाएगा, उस रू के रेफ को ऊ हो जाएगा, ऊ तो करके फिर पूर्व में आध गुणा लग जाएगा उसके साथ में ऊ और आ को, तो क्या बन जाएगा, उष्णोभ्याम। सरल है, कुछ भी नहीं है, ये उष न से है, ठीक है। और इधर क्या आ गया आपका भ्याम, पद संज्ञा हो गई इसकी, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, क्या है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से क्या हो गई, पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से पद के अधिकार में सस्वरू से इसको क्या हो गया, रू, रू रू का क्या बच्चा, ऊ चला गया, र बच्चा, ठीक है। र, अब र को क्या, हसीचा से क्या हो गया, र को हो गया ऊ, ऊ हो गया। अब यहाँ ऊ और इस न के आ को मिला देंगे, आध गुणा से गुण हो जाएगा तो ओ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उष्णोभ्याम। इसी प्रकार से आगे करते जाइएगा, उष्णो भी आदि रूप बनेंगे, ठीक है, देखिएगा। उष्णोभ्याम, उष्णोभि, उष्णा, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्या भ्या, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्या, ठीक है। आगे आगे क्या है, और तो बनी गया आपका। आगे ये है उष्णसु और उष्णस्सु, यहाँ दो बनते हैं। तो ये सूत्र आपको पहले ही पढ़ा गया है, वाशरी, वाशरी माने शर के परे रहते क्या होता है, विसर्ग को विकल्प करके स हो जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र यहां पर दिया था, ठीक है, देखिएगा। वाशरी माने सुप माने सप्तमी बहुवचन के सु के परे रहते क्या हो जाए, वाशरी से वैकल्पिक विसर्ग आदेश होने से विसर्ग वाला और सकार वाला दो रूप बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, देखिएगा, एक बार विसर्ग है, एक बार विसर्ग, सको विसर्ग नहीं हुआ है तो सही रह गया है, तो उष्णसु और उष्णस्सु, ठीक है। अब संबोधन के हमें यहाँ पर एक वचन में तीन रूप बनते हैं, इसके लिए यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने वार्तिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आइएगा वार्तिक, अब देख लेते हैं। ये यहां दिया था इन्होंने रेदुशनस इत्यनंग, ठीक है। तो रेदुशनस प्रुदंसो नेहसाम च, जो सूत्र मैंने पढ़ाया था वो निर्देश कर रहे हैं, ठीक है। ये बन गया। आगे वार्तिक है, अस्य संबुद्धौ वा नलोपश्च वाच्यः। कहते हैं कि जो उष्णस शब्द है इसका संबुद्धौ माने संबोधन के एक वचन में, ठीक है, अस्य माने इसके संबोधन एक वचन में या एक वचन प्रत्यय परे रहते हैं, संबोधन के विकल्प करके अनंग होता है। क्या होता है, विकल्प करके अनंग होता है, और विकल्प करके ही नकार का लोप होता है। क्या, विकल्प करके ही जो अनंग होता है उसके नकार का लोप होता है, तो इसलिए तीन रूप बन जाते हैं। आइएगा, ये तो यहां पर लिखा हुआ है, हे उष्ण, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जब अन नहीं हुआ है तब का है, ये अनंग हो गया तब का है, अनंग हो गया और नकाल का लोप भी हो गया, ठीक है। और ये उष्णन, ये क्या है, नकार का लोप नहीं हुआ है, ठीक है, अनंग हुआ है तब का है। और आगे बनेंगे तीसरा और बनेगा, ठीक है।
ये उष्णा ऐसा बन जाए, ये बनेगा। आइएगा यहां देखिए, ये उष्ण, हे उष्ण, हे उष्ण, विसर्ग रहेगा, ठीक है, अनंग होगा ही नहीं तो विसर्ग ही रहेगा। अब आइएगा यहां देखिएगा, यहां समझ में आ जाएगा आपको। ये लीजिए, अस्य संबुद्धौ वानं नलोपश्च वावाच्य, ठीक है, वही का है, यह वार्तिक है, वहां पर वा नहीं पढ़ा, एक ही बात है, इसी वा से काम चला दिया है, ठीक है। उष्णस शब्द के संबुद्धि के परे होने पर, संबुद्धि माने संबोधन एक वचन के परे रहने पर, विकल्प से अनंग आदेश और विकल्प से नकार का लोप होता है, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अतः अनंग आदेश होकर नकार के लोप होने पर, अनंग आदेश हो जाएगा और ये फिर उसका जो न अंत में आएगा, ठीक है, उसका लोप होने के पक्ष में क्या बनेगा, हे उष्ण। मैं दिखा देता हूं क्या बनेगा, ये हे संबोधन का लगा लिया हमने, और क्या है, उषा नस, ऐसा है, संबोधन का यहाँ क्या है, सु है, सु का सा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस वार्तिक ने क्या कर दिया, विकल्प करके अनंग होता है, विकल्प करके अनंग होता है तो हम अनंग का पहले बना लेते हैं। अनंग होने से सकु क्या हो गया, अन हो गया, अंग तो चला जाएगा, अन बचता है उसका, अन बचा है, ठीक है। और आतो गुणे लग करके ये क्या बन जाएगा आपका, उष्णन, ऐसा बन जाएगा, उष्णन, ठीक है। अब ये हलगाभ्य दीर्घ सूत्र सी प्रकृतम हल से इसका लोप हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से क्या हो जाएगा, हाँ, और नलोपश्च वाच्य, विकल्प से नका लोप होता है, तो हमने नका लोप भी कर दिया, इसका नका लोप भी कर दिया, तो क्या बन गया, हे उष्ण। अब जिस पक्ष में अनंग आदेश होगा और नका लोप भी नहीं होगा, ठीक है, तो उस पक्ष में क्या बनेगा, नकालोप विकल्प से हे उष्णन, नकालोप विकल्प से है, ये अनंग होने पर विकल्प से क्या है, नकालोप भी है, तो यहां तो नकालोप हो गया था, यहां नहीं हुआ, तो ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, हे उष्णन, दो रूप बन गए। और जिस पक्ष में अनंग नहीं होगा, ठीक है, अरे नकार का लोप तो तभी होगा ना जब अनंग मिलेगा, अनंग होगा। अब जिस पक्ष में अनंग नहीं हुआ है उस पक्ष में आपका क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, हे और ये उषा नस और ये स, ठीक है। या ना अनंग होगा नहीं तो नकार का लोप की बात ही नहीं है, तो क्या है, विकार, तो अब इसका हलगादि लोप हो जाएगा और यहां पर कुछ दीर्घ आदि कुछ प्राप्ति नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसको रुत्त विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा, हे उषानाहा, ये बन गया सरल है, कोई कठिन नहीं है, विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी के आगे के जो दो रूप हैं, ये दो रूप हैं आपके, उषनसा, ये तो औ जुड़ गया है और जस का अस जुड़ गया है, ठीक है, ये बन गया। इसी प्रकार से ये तो दिखा दिया उष्णस का। इसी के प्रकार से यहां पर तो महर्षि जो आचार्य वरदराज महाराज जी हैं, उन्होंने कहा है कि इसी प्रकार से आनेहस शब्द है उसके रूप भी बन जाएंगे, वेधस शब्द है उसके भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अनेहा, अनेहसौ, अनेहा, ठीक है। और इसमें क्या है, यहां ध्यान देंगे, इसमें अनंग आदेश नहीं होगा, रेदु शनस पुरदंसो नेहसाम च, हाँ इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा अनंग आदेश, इसमें तो अनंग आदेश हो जाएगा इस सूत्र से, परंतु वेधस में नहीं होगा, तो वेधा वेधसौ, हे वेधा संबोधन में बन जाएगा, वेधोभ्याम, ठीक है। ये वार्तिक ध्यान देंगे, ये केवल और केवल उष्णस में ही लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। वेधोभ्याम, अभी रूप सारे दिखा देंगे ये आपको, बस इतना ही है। तो अब आपको मैं रूप दिखा देता हूं इसके, ये देखिए,
उष्णस हो गया। और आगे अनेहा, अनेहा का अर्थ, अनेहस का अर्थ होता है समय, ठीक है। तो अनेहस शब्द के रूप भी उष्णस की तरह ही होते हैं। अनेहा, ठीक है, अनेहा, अनेहसौ, अनेहसः, अनेहसम, अनेहसौ, अनेहसः, अनेहसा, अनो, अनेहोभ्याम, अनेहोभिः, अनेहसे, अनेहोभ्याम, अनेहसः, अनेहसोः, अनेहसाम, अनेहसी, और अनेह, फिर अनेहसो बन जाएगा, समान बनेगा सप्तमी में, द्विवचन में। और फिर अनेहस्सु, ठीक है। यहां पर भी दो रूप बन जाएंगे, एक अनेहसु और एक अनेहस्सु। या विकल्प से क्या आप कर देंगे यहां पर, या विसर्ग भी रहेगा, ठीक है। एक बार अनेहसु ऐसा बन जाएगा, ठीक है। संबोधन में एक ही बनेगा, हे अनेह, क्योंकि यहां अनंग आदि कुछ भी नहीं होगा। हे अनेहा, हे अनेहसौ, हे अनेहस, ठीक है, सरल है, बिल्कुल उष्णस के समान है। अब इसमें जो वेधस शब्द है, वेधस, वेधस का अर्थ होता है वे ब्रह्मा, ठीक है। ये वास्तव में कैसे बना है, विपूर्वक धा धातु से असी प्रत्यय हुआ है। विपूर्वक धा धातु से उणादि में असी प्रत्यय करके वेधस शब्द बनता है। उसको छोड़ दीजिएगा सामान्य, हमको शब्द का रूप बनाना है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होकर के कृतद्धित समासाच्य से तू आदि आ जाएगा। यहां पर अनंग नहीं होता है, इसलिए दीर्घ किससे होगा, दीर्घ होगा अत्वसंतस्य चा धातु, माने अत्वंत और असंत, ये असंत है, असंत में तो धातु से भिन्न है, तो उसकी माने सर्वनाम स्थान के परे रहते, माने सु के परे रहते, माने सु के परे, समुद्धि भिन्न सु के परे रहते, उसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो ये दीर्घ हो गया, धस धाको अको आ हो गया, वेधास, इसका हल्ग्यादि लोप हो गया। और फिर इसका वेदास के सकार का रुत्व हो जाएगा सस्वरू, और खरवसानी और विसर्जनीय लग करके वेधा सिद्ध हो गया। आगे अजादि विभक्ति के परे होने पर केवल वर्ण सम्मेलन करना, जोड़ना है विभक्ति के वर्णों को। हलादि विभक्ति के परे रहते साय, जो इसका वेदस का जो साय, सा को क्या हो जाएगा, रुत्व हो जाएगा, उसको उत्व हो जाएगा, गुण करके वेदोभ्याम, वेदो भी, जैसे उष्णस में किया था वैसे ही इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसका रूप भी देख लीजिएगा, दिया इन्होंने, वेधाः, वेधसौ, वेधसः, वेधसम, वेधसौ, वेधसः, वेधसा, वेदोभ्याम, वेदोभि, वेधस्ये, वेदोभ्याम, वेदोभ्यः, वेधसः, वेदोभ्याम, वेदोभ्यः, वेधसः, वेधसोः, वेधसाम, वेदस्सि, वेधसोः, वेधस्सु, वेदहसु, ठीक है। हे वेधः, हे वेधसौ, हे वेधसा, अनंग यहां पर भी नहीं होगा संबोधन में, ठीक है। चलिएगा, ये तो इन्होंने यहां दिखा दिए हैं आचार्य। अब इन्होंने अपनी तरफ से कुछ और भी शब्द बताए हैं, उनको आप अभ्यास कीजिएगा। इसी प्रकार के सकारांत और भी शब्द हैं पुल्लिंग के, जैसे चंद्रमस, चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम आदि आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपका अभ्यास होगा। सुमेधस, अच्छी बुद्धि वाला, सुमेधा, सुमेधसौ, सुमेधसा, सुमेधोभ्याम, मैन दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। सुमनस माने देवता है, सुमनाः, सुमनसौ, सुमनसः, सुमनसा, सुमनोभ्याम। वनौकस, वनवासी, वनौकाः, वनौकसो, वनौकसः, वनौकसा, वनौकोभ्याम, ठीक है। दिवौकस मान देवता, दिवौकाः, दिवौकसौ, दिवौकसः, दिवौकसा, दिवौकोभ्याम। ऐसे ही जातवेदस, अग्नि बोलते, अग्नि, अग्नि को जातवेदस बोलते, जातवेदाः, जातवेदसौ, जातवेदसः, जातवेदसा, जातवेदोभ्याम। ऐसे ही पुरोधस, पुरोहिता, पुरोहित बोलते हैं पुरोधस को, पुरोधाः, पुरोधसौ, पुरोधसः, पुरोधसा, पुरोधोभ्याम। अंगिरस,
एक शब्द और अंगिरसी एक ऋषि का नाम है, ठीक है। तो अंगिराह, अंगिरसऊ, अंगिरसाह, अंगिरसा, अंगिरोभ्याम, ठीक है। चलिएगा, तो ये सकारांत शब्द, अभी सकारांत और है शब्द, सकारांत पे अंत हो जाएगा, सकारांत पे ही अंत हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, तो अब सकारांत शब्द अगली कक्षा में ये आपको पढ़ाएंगे अदस शब्द। हाँ, तो कंप्लीट हो गया वो पूरा। अदस शब्द आपको पढ़ाएंगे आप, ठीक है। अदसो, शेर, दाद, दो माह आदि सूत्र इसमें लगते हैं, तो ये भी अदस शब्द है। तो इसमें हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे असौ इत्यादि, ठीक है। चलिएगा, ये इसके रूप आपको दिखा देते हैं यहां पर। ये इसके रूप हैं, ठीक है। ये बहुत कठिन लगते हैं, परंतु आप जब इनको पढ़ लेंगे तो सीख जाएंगे। चलिएगा मित्रों, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने का संकल्प ले लीजिएगा। इस प्रकार से हमने पढ़ाने का संकल्प लिया, तो आप भी पढ़ने का संकल्प ले लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।